स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आप 9th चैप्टर 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट रिगार्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड प्लेन निकाला था। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। ठीक है, पैडल फॉर्म में आपके पास डिस्टेंस दी होती है p, जिसको स्मॉल p से लेते हैं, परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है, और पोलर कोऑर्डिनेट में आप किस में लेते हो, r और थीटा की फॉर्म में लेते हो। ठीक है, पैडल में आपका थीटा भी होगा, r भी होगा, लेकिन बाद में हम क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, h और p में कर लेते हैं। ठीक है, एच पी या आर में। ठीक है, तो पी की फॉर्म में होता है पैडल में। पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ले लिया हमने पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ओ हमने क्या है पॉइंट है, और यह तक पी जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है। ये जो है आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है, आपने ये जो है आपकी क्या है परपेंडिकुलर लेंथ है टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आपका टेंजेंट था, तो टेंजेंट की फ्रॉम पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओ है, जिसको हमने पी ले रखा है। तो ये आपकी पैडल फॉर्म जो है सेंट्रल इक्वेशन जो होती है, इसमें हम निकाल रहे हैं सेंट्रल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसकी पैडल फॉर्म क्या होगी, 1/p² इक्वल्स टू, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/r² प्लस में 1/r⁴ इंटू में dr/d का स्क्वायर इक्वेशन नंबर हम इसको क्या कंसिडर कर लिए 1। ओके, हमने इससे लास्ट लेक्चर में लिया था कि हम r इज इक्वल टू 1/u ले सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 1/u लेते हो तो हम इसको 1/r इज इक्वल टू u भी बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। ठीक है, तब हमें उसमें हमने r इज इक्वल टू 1/u लिया था, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -1/r² और dr/d इक्वल्स टू du/d। ओके, ठीक है, इक्वेशन इसको जो है हमने इसको 1 में पुट किया, तो 1 में पुट किया तो ये आपका 1/r² तो बन जाएगा u², और इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास यही चीज़ मिलेगी, तो du/d का स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट आप इसको करोगे तो आपका 1/p² जो था उसका बन जाएगा -2/p³ dp/d, और ये आपका u² था, तो u² का हो जाएगा 2u इंटू में du/d प्लस में आपके पास यहाँ पे था du/d का होल स्क्वायर, तो उसका ये बन जाएगा। इन दोनों से हमने du/d कॉमन लिया। ठीक है, ये बन गया। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपने बना के छोड़ रखी थी कि इसकी वैल्यू हमने मान ली -1/r² dr/d। ओके, ठीक है, अब आपने देखी ये चीज़ जो थी इससे पहले वाले लेक्चर में जब आपने पैडल आपने किस में कौन से में बताया था, पोलर निकाला था। पोलर में हमने इसके वैल्यू निकाले थे d² u/d² प्लस में u इज इक्वल टू क्या निकला था आपका f/h² u²। ये आपकी पैडल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो हमने पैडल फॉर्म में थी वो वाली यूज़ कर लिया। करने के बाद देखिए आपके पास जो भी बना 1/r² को क्या डाल दिया, 1/r² को u² डाल दिया, तो u² से u² कैंसिल हो गया, और इधर भी माइनस था इधर भी माइनस कैंसिल, तो f/h² बन गया यहाँ से आपका। और हमने यहाँ पे ये भी डाला है 1/r² की जगह डाला है u² डाला है, तो आपका u² से u² कैंसिल हो गया, तो देखिए ये चीज़ बन गई। अब देखिए हमने यहाँ से f की वैल्यू निकाल ली, लास्ट में भी हमारे पास इक्वेशन उसी की थी, और f इज इक्वल टू दिस आ गया। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसकी बन गई, आपकी सेंट्रल ऑर्बिट की इन द पैडल फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इन पैडल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास सिर्फ इसमें क्या दे रखा था, लेंथ दे रखी थी, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ओ से दे रखी थी, तो पैडल इक्वेशन ये आपको याद रखनी है। फिर हमने क्या किया, 1/r इज इक्वल टू u डाला, उसको डिफ्रेंशिएट किया, मतलब कि यहाँ पे इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, r और थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आपका dr/d है, हम उसको p की फॉर्म में लेके आएंगे, तो 1/r इज इक्वल टू u था, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ गया आपके पास। इसकी वैल्यू हमने इसमें डाल दी, तो 1/p² u² प्लस में ये बन गया। दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमने इसके डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया है, एक इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म वाला उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो यूज़ करने के बाद आपके पास क्या बन गया उसके बाद ये बन गया।
ठीक है। ये बनने के बाद दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया और हमारी एफ की वैल्यू ये होगी। हम क्या कह सकते हैं, विच इज़ इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। ठीक है, अब हम पैडल फॉर्म में बाकी जो कोनिक सेक्शन बचते हैं उनकी इक्वेशन कैसे कंसिडर करते हैं वो लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये तो आपकी सेंट्रल ऑर्बिट की थी, लेकिन जैसे कोनिक सेक्शन जिससे आप पहले से फैमिलियर हो कि भाई आपका पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला भी आता है। ठीक है, तो पैराबोला की आपके पास क्या बनेगी, 2p² इज इक्वल टू LR। ठीक है, एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम है। इलिप्स की आपके पास क्या बनेगी, b² अपॉन में p² इज इक्वल टू 2a अपॉन में r माइनस का 1। ये 2a और 2b जो है, 2a जो है वो लेंथ ऑफ आपका कौन सी एक्सिस है, जो नीचे वाली एक्सिस एक्स एक्सिस उसके लेते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस लेते हैं, और 2b जो है वो कंजुगेट एक्सिस लेते हैं। हाइपरबोला में भी आपके पास यही b² अपॉन में p² इज इक्वल टू 2a अपॉन में r प्लस में 1। तो यहाँ पे a और b का जो मतलब है वो ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस के लिए लिया गया है। ठीक है, अब आपके पास आता है हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला इसको हमने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद हम ये भी लिख सकते हैं। तो b² अपॉन में p² इज इक्वल टू 1 माइनस में 2a अपॉन में r। तो 2a और 2b मैंने बताया कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस लेते हैं। ठीक है, पैडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद पोल, अगर पोल के साथ कैसे बनेगी, एट द सेंटर ऑफ द फॉर्म a² b² अपॉन में p² इज इक्वल टू a² प्लस में b² माइनस में r², a² b² अपॉन में p² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस में r² बना। ठीक है, द पैडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, पैडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपकी बनेगी विद पोल के ऊपर एट द सेंटर पे। तो सेंटर पे ये इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट जो कोनिक आता है, द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक रेफर टू फोकस एज पोल के ऊपर इज L/R इक्वल्स टू 1 प्लस में E cos थीटा। ठीक है, आपकी पोलर इक्वेशन किसके ऊपर, फोकस पे एज पोल के ऊपर कौन सी बनेगी, L अपॉन में R 1 प्लस में E cos थीटा। तो E जो है वो आपकी क्या, एसेंट्रिसिटी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है एरियल वेलोसिटी। व्हाट इज़ द एरियल वेलोसिटी, व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए प्लेन कर्व। आपका पार्टिकल जो है वो किसी प्लेन कर्व के अलोंग अगर मूव करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस बाउंड बाय द रेडियस वेक्टर joining a particle to a fixed point is called the aerial velocity of the particle। कि आपके पास प्लेन कर्व के अलोंग आपके पास कोई भी पार्टिकल था, ये मैंने हॉरिजॉन्टल वो ले लिया इनिशियल लाइन, और किसी भी प्लेन कर्व के साथ ऐसे अगर आपके पास क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस वेक्टर यहाँ से था, तो आपका इस टाइप से ये मूव करा, इसने यूँ कर दिया, तो सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर, ये क्या आपका रेडियस वेक्टर है, जॉइनिंग द पार्टिकल टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। तो ये जो क्या है, ये आपका क्या है, एरियल वेलोसिटी, या आपकी क्या ना सॉरी ये आपका किस हिसाब से इसका रेट ऑफ चेंज, कि भाई किस हिसाब से ट्रेस हो रहा है, ये नहीं बनेगा आपका, ये तो एरिया है, लेकिन इसने पूछा एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी में आप क्या लोगे कि आपके पास रेडियस वेक्टर था, इस पाथ के लॉन्ग ट्रेस हो रहा है, तो पाथ के लॉन्ग ट्रेस हो रहा है, और आपके पास तो किस हिसाब से हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास क्या होगी, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये जो है ये तो इसने सेक्टर बनाया है, ये आपका क्या बनाया, इसने सेक्टर बनाया है, लेकिन ये आपका रेडियस वेक्टर था, इस पाथ के लॉन्ग आ रहा था, लेकिन ये किस हिसाब से चल रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस बाय, कि किस हिसाब से, ये देखो ये चल रहा है, तो इसने सेक्टोरियल एरिया तो ट्रेस किया है, लेकिन किस रेट से किया है, तो वो आपके पास क्या होगी, उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगी, एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब हम सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर एक थ्योरम करते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट के इलिप्टिक ऑर्बिट करेंगे, फिर हाइपरबोलिक ऑर्बिट करेंगे, फिर पैराबोलिक ऑर्बिट करेंगे। तो ए पार्टिकल मूव इन एन इलिप्स अंडर ए फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहा है, इलिप्स के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, अंडर ए फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस, और जो मतलब किसकी तरफ डायरेक्टेड है, उसके फोकस की तरफ है। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये इलिप्स लेते हो तो ये इसका क्या है, फोकस है, तो कह रहे कि फोकस की तरफ पार्टिकल जो है वो फोकस की तरफ क्या ले रहा है, डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। टू फाइंड
तो हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इसका पाथ क्या बनेगा, ये वाला बनेगा पाथ। तो इसके पाथ के ऊपर कहीं भी क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपका पीरियडिक टाइम, इसका क्या निकालना है, पीरियडिक टाइम। तो लॉ ऑफ द फोर्स क्या बनेगा, द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद फोकस एज पोल। पोल के ऊपर अभी अभी पढ़ा था हमने इक्वेशन ऑफ, किसमें, आपने पेडल फॉर्म में पढ़ा था ना, पेडल फॉर्म में क्या, पोलर फॉर्म में, सॉरी, पोलर इक्वेशन पढ़ी थी इसमें, एल बाई आर इक्वल्स टू 1 प्लस में ई कोस थीटा। एल आपका सेमी लेटस रेक्टम है, ई आपका सेंट्रिसिटी है। तो आपने क्या लिया, यू लिया 1/r, यू ले रखा था, पीछे भी 1/r ले लिया। तो यू इज इक्वल टू, आपने इसमें वैल्यू डाल दिया, आपके 1/r की जगह यू डाल दिया, और ये आपका एल जो है इधर आ गया। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का ई बाई एल साइन थीटा, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास ये आ गया। हमने इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या है आपके, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में यू है, तो दोनों वैल्यूज़ को डाल देंगे, इक्वल्स टू क्या है, एफ अपॉन में एस स्क्वायर यू स्क्वायर, दोनों वैल्यूज़ को डालेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ को, एफ जो है वो आपका एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, तो दोनों को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसा आपने यूज़ किया, तो एफ अपॉन में एस स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो गया। तो ये आपका कैंसिल होकर 1 बाई क्या बन गया, एल बच गया। तो एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एस स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लैम्डा ले लिया, एस स्क्वायर बाई किसकी जगह, एल की जगह ले लिया, एस स्क्वायर बाई एल की जगह ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आर यू स्क्वायर जो था उसको क्या लिख सकते हो, 1/r लिखते हो ना, तो 1/u स्क्वायर की जगह लिख दिया 1/r स्क्वायर, और एच स्क्वायर और एल था उसको क्या रख दिया आपने, लैम्डा रख दिया, ठीक है। तो हैंस क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन वेरी, एफ जो था वो एक्सेलरेशन रिगार्डिंग था, तो एफ एक्सेलरेशन वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ किसका, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो एक्स ये आपका प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, ठीक है। आर क्या है आपके पास, यहाँ पे रेडियस है, ओके, उसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपके पास पूछ रहा था वेलोसिटी पूछ रहा, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज़ गिवन बाय दिस, ये आपका इक्वेशन जो है ये याद रखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट की क्या लिखते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर और डी स्क्वायर यू अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस में यू का स्क्वायर लेते हो ना, ठीक है। तो हमने लिया एच स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू भी डाल दी आपने, और यू की वैल्यू भी डाल दी, दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो लैम्डा इसमें देखिए आपने एच स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर दोनों का बाहर ले लिया, तो ये हो गया, एच स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हो, एल बाई एल इंटू में लैम्डा इंटू में एल डाल सकते हो, क्योंकि आपने पीछे अभी कंसिडर किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल लिया था ना, तो लैम्डा बाई एल हो गया आपका। तो 1 प्लस में ई का स्क्वायर प्लस में 2e कोस थीटा डाल दी, दोनों तरफ डल गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 ऐड क्यों किया, ताकि हमें मिल जाए 1 प्लस में ई कोस थीटा, तो 1 तो था लेकिन हमें 2 निकालना था, तो 1 और ऐड कर दे तो आपके पास 2 बन गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ई स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2 और प्लस का 2 ई कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और एल जो था वो अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया यू, और इसका हल हम इसको दे लिया। तो 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल्स इंटू में 2u माइनस में 1 बाई ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एल। अब एल क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिखते हो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखते हो। एल आपके पास क्या है, सेमी लेंथ लेटस रेक्टम की लेंथ है, उसको आप क्या लेते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेते हैं 2b स्क्वायर बाई ए, तो एल क्या है, सेमी है, तो b स्क्वायर बाई ए हो गया आपके पास। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया लैम्डा 2u माइनस में 1 बाई ए, यहाँ पे कैंसिल हो गए। ए आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, और एक्सिस है किसकी है, इलिप्स की है, ओके। तो क्या दिखा दिया आपने, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि आपके पास ये किसकी वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड करती है, कि फोकस से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, मतलब ए पे डिपेंड करती है, और ये आपकी इंडिपेंडेंट है किससे, डायरेक्शन से। तो नेक्स्ट आपका पीरियडिक टाइम पूछ रहा था, तो पीरियडिक टाइम के लिए इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज़ कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। क्या कह रहे हैं पीरियडिक टाइम के लिए, कि वो आपका कांस्टेंट है,
इन ए सेंट्रल ऑर्बिट में द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। ठीक है, इफ़ h इज़ द क्या है टाइम, h हमने क्या ले लिया, सॉरी t जो हमने कैपिटल टाइम ले लिया, टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ने जो पाथ डिस्क्राइब किया है होल उसका इलिप्स का, उसके लिए कंप्लीट जो उसने राउंड कंप्लीट किया है उसका टाइम जो लिया है उसने हमने क्या दे दिया, टी का नाम दे दिया। तो आपके पास एरिया क्या बन जाएगा, h/2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, एरिया ऑफ क्या बन गया, इलिप्स, सेक्टोरियल एरिया, एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है आपका, पाई ए बी होता है। तो टी क्या बन जाएगा, ये आपके पास इधर चला गया, तो 2 पाई ए बी अपॉन में एच की वैल्यू हमने क्या डाल दी, अच्छा हम एस के हमारे पास था लेमडा इंटू में एल था, तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, लेमडा की वैल्यू डाल दी हमने, एल की वैल्यू डाल दी v²/a, तो आपके पास टी क्या बन गया, इज दिस बन गया। तो क्या कह सकते हो, दस द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम कितना लिया है, प्रोपोर्शनल लिया है किसका, ए की पावर 3/2, वेयर ए जो है वो आपका सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो आपने इलिप्टिक में 3 चीज़ें पढ़ी है, एक तो फोर्स पढ़ा है, उसके बाद आपने वेलोसिटी पढ़ी है और पीरियडिक टाइम पढ़ा है। तो अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम वो तीनों निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट पढ़ते हैं। हाइपरबोलिक ऑर्बिट में भी आपके पास क्या बनेगा, ए पार्टिकल क्या हो जाएगा, ए पार्टिकल मूव इन ए हाइपरबोला अंडर सेंट्रल फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। यहाँ पे भी जो है वो ऑलवेज किसकी तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। तो टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालना है, और थर्ड पॉइंट आपको क्या निकालना है, वही आपको क्या पीरियडिक टाइम निकालना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ फोर्स में पोलर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला रेफर टू द फोकस ऑफ द पोल की रिगार्डिंग इसकी जो पोलर फॉर्म है आपने क्या पढ़ी थी, पोलर फॉर्म अभी पढ़ी थी ना हमने, L/R इक्वल्स टू 1 प्लस में E cos थीटा। ठीक है, तो U आपके पास क्या बन गया, 1/R क्या लेते हो, U लेते हो, तो यहाँ से क्या बन गया, U 1 प्लस में E cos थीटा L। ठीक है, इससे पहले वाले में भी हमने यही किया था, तो डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा किया, तो du/d थीटा इक्वल्स टू माइनस का E sin थीटा बाई L। अगेन डिफ्रेंशिएट किया, d² U अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस का ई और कोस थीटा अपॉन में एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आपने पढ़ा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आपके पास क्या बनती है, d² U अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में U प्लस टू एफ अपॉन में h² U² बनती है ना। हमने क्या किया, इन दोनों का यूज़ कर दिया सेकेंड में, थर्ड में यूज़ कर दिया, थर्ड में यूज़ किया, तो थर्ड में यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, एफ अपॉन में s²U² इक्वल्स टू ई माइनस का ई कोस थीटा बाई एल प्लस में 1 प्लस में ई कोस थीटा बाई एल। ओके, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 1/L आ गया। तो एफ की वैल्यू निकाली, h²U² बाई एल। अब आपके h² बाई एल को क्या डालते हो, लेमडा डालते हो, तो लेमडा डाल दिया, और ये आपके पास U² क्या है, आपका U² है 1/R², है ना, तो हमने इसको डाल दिया। ओके, तो देखिए अगर मैं इस लेमडा को हटा दूँ तो एफ प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एफ प्रोपोर्शनल या क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी आर जो है, आर का स्क्वायर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एफ, तो हैंस ऐसा रिलेशन वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, ठीक है, आपका रेडियस का एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो ऐसा रिलेशन वेरी इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। तो डिस्टेंस क्या ले रखी है हमने, आर ले रखी है, तो पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो फोकस से कितनी है, आर है, तो वो क्या कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ओके, अब सेकंड पॉइंट में आप क्या निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो। द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना पड़ेगा। देखो दोनों में यही पॉइंट आ रहा है, तो v² इज इक्वल टू h² इंटू में U² प्लस में du/d थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू भी है और du/d थीटा की वैल्यू भी, तो s² इंटू में क्या हो जाएगा, आपका u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में e cos थीटा बाई एल का स्क्वायर प्लस में e² साइन, इसकी वैल्यू क्या है, ये भी रख दिया हमने। अब क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोलने के बाद इन दोनों से आपका क्या बन जाएगा, e², तो 1 प्लस में e² बाई एल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया 2u माइनस में 1/L बना के। ठीक है, इस चीज़ को हमने 1 से लिखा,
इक्वेशन नंबर 1 जो कंसिडर की थी वहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी 2e कोस थीटा की। ओके ठीक है, या फिर आप ले सकते हो e कोस थीटा की। तो ये आपके पास हो गया। अब क्या कर दिया हमने यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 2u प्लस में ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एल बन गया। ठीक है, तो u की जगह क्या डाल सकते हो आप 1/r डाल सकते हो। तो लैम्डा टाइम्स एच स्क्वायर को आपने लैम्डा टाइम्स ऑफ एल डाल ही दिया। ठीक है, एक एल से एल कैंसिल हो गया, एक आपके पास अंदर रख दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2/r प्लस में ई स्क्वायर माइनस 1/l हो गया। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि 2a और 2b जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस है। हाइपरबोला में क्या पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस पढ़ते हैं। इलिप्स में क्या पढ़ते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस पढ़ते हैं। ठीक है, और एल आपके पास क्या लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम पढ़ते हैं हाइपरबोला की। तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस क्या आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए होता है आपका। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1, इसकी भी वैल्यू अपॉन में ए है ही, तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया ए इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एल क्या बन गया 1/a। तो ये चीज़ हमने क्या डाल दी, उसी में डाल दी। तो अब देखिए वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है 1/a पे, मतलब ए पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड हम पढ़ते हैं क्या, पीरियोडिक टाइम पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टाइम टी हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज़ डिस्क्राइब द वॉल ऑफ द हाइपरबोला, कि उसने जो पाथ डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब करने के लिए उसका जो टाइम लगा है वो क्या लिया है हमने, कैपिटल टी लिया है। एंड h/2 इज़ द एरिया, h/2 क्या उसका एरिया है, डिस्क्राइब इन यूनिट टाइम, कि टी यूनिट टाइम में उसने कितना एरिया डिस्क्राइब किया, तो वो h/ क्या लिया हमने 2 लिया। तो एरिया ऑफ उसका क्या निकालोगे, एरिया ऑफ हाइपरबोला, ये आपका वही होगा जो इलिप्स का पाई AB। और इधर से निकाल सकते हो टी टाइम मल्टीप्लाई जो एक यूनिट में निकाला उसको h/2। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमने निकाल दी, ये आपका इधर भेज दिया ए। ओके, एच की वैल्यू डाल दी। फिर एच की वैल्यू के बाद हमने किसकी वैल्यू अप्लाई की, ए की वैल्यू डाली। तो ए की वैल्यू ये, सॉरी मेरा गलती से ए हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 2πa⁴ अपॉन में रूट लैम्डा। ठीक है, तो 10 क्या कह सकते हो, टाइम पीरियड फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज़ कितना है a⁴ ठीक है, वेयर 2a जो है वो लेंथ ऑफ क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आपने देखा कि दोनों आर्टिकल्स जो पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू इलिप्स और अकॉर्डिंग टू हाइपरबोला, दोनों में आपके पास क्या है, वही काम करना है। ठीक है, तीनों पॉइंट वही रखने। तो यहाँ पे आपको उनकी पोलर और पेडल फॉर्म जो है उनको याद रखना माइंड में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।